अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट अरीज़े के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आपकी होस्ट मौजूद है मुल्तान के एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, जहां हम बहुत सारे स्टूडेंट्स से करेंगे बहुत सारी बातें, उनसे कुछ कॉमन सेंस के सवाल भी करेंगे और उनसे करेंगे कुछ टंग ट्विस्टर्स भी करवाएंगे, उनसे कुछ मज़े मज़े की बातें भी करवाएंगे। और इसी के साथ हम प्रोग्राम शुरू करते हैं और आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि हम सबसे बात कर सकें और आप सब वो सब सुन सकें, उनका टैलेंट आप सबके सामने लेके आएंगे। तो आइए चलते हैं, प्रोग्राम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाम क्या है आपका? ज़ाहिद टीवाना। जाहिद टीवाना। दीवाना, अच्छा ये नाम टीवाना। जाहिद दीवाना। टीवाना इज़ माय कास्ट। अच्छा, मैंने ये पहली दफ़ा सुना है, तो इट्स काइंड ऑफ वेरी यूनिक नेम फॉर मी। तो क्या करते हैं आप? मैं बैचलर मेरी सिविल इंजीनियर और अपाइट्स कर रहा हूँ मैं यूके के लिए। अच्छा जी, क्या प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान अभी एमएस के लिए जा स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं? स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि वहाँ अच्छी जॉब मिल गई तो वहाँ कर लेंगे, वरना वापस आ जाएंगे पाकिस्तान। अच्छा जी, ठीक हो गया। आपसे एक सवाल कर रही हूँ, आपने मुझे जवाब देना है, ठीक है? यस। सवाल ये है कि आप मुझे बताओ कि ऐसी सब्ज़ी का नाम बताओ जिसका दूसरा हर्फ हटाने से एक फल का नाम बनता हो। आई डोंट नो। आपको नहीं पता? सोचें तो सही, क्या पता आपको बताओ। कोई आइडिया? आई डोंट नो। अच्छा जी, ठीक हो गया। और आप मुझे बताएं कि आप क्या सुनाएंगे, क्या शेयर करेंगे, टैलेंट क्या है आपके अंदर? आई फील मेरे अंदर कोई ऐसा टैलेंट नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है? आपको ऐसा, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। मे भी होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अंदर हाँ है, लेकिन हिडन टैलेंट होते हैं कभी। वो क्या है? आई कांट नो, बट ये है कि कभी पता चला तो बताएंगे। अच्छा जी, कभी पता चला तो बताएंगे। ओके, ठीक हो गया। और आप कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस के लिए? जी, वैसे यही शेयर करना चाहेंगे कि कोशिश करें कि अपना फ्यूचर प्लानिंग बेटर करें, और जो दौर चल रहा है इसमें अपने आप को बेटर करने की कोशिश करें और अपना फ्यूचर बेटर बनाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी, क्या मसरूफियात होती हैं आपके? पूरा दिन कैसे स्पेंड करते हैं आप? सारा दिन कुछ टाइम अपने मतलब स्नूकर वगैरह खेल के, बाकी अपनी आर्ट्स की तैयारी करते हैं, और बाकी नींद ही पूरी नहीं होती। स्पोर्ट्स गेम्स कोई पसंद है? ऑनलाइन गेम्स पसंद हैं? स्पोर्ट्स पसंद हैं क्या? मुझे स्पोर्ट्स पसंद है कुछ। मैं हॉर्स राइडिंग अच्छी कर लेता हूँ। हॉर्स राइडिंग कर लेते हैं? देखिए, ये भी तो टैलेंट है ना। जी बिल्कुल, हमारे बड़े करते हैं, तो हमारे पास तो घोड़े हैं, तो फिर वही मैं अच्छी कर लेता हूँ, मतलब नेज़ाबाजी हम अच्छी कर लेते हैं। नहीं, ये तो अच्छी बात है। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद, आपका आई कलर बहुत अच्छा है। आई कलर? पता नहीं, मैंने कभी फोकस नहीं किया उस पर। फोकस ही नहीं किया आपने कभी? किसी ने कहा भी नहीं है आपको? कहते तो काफ़ी बंदे हैं, बट कभी फोकस नहीं किया। अच्छा चलें जी, ठीक है। लेकिन वो इस तरह, ये जो कलर्स होते हैं ना, ये काफ़ी यूनिक होते हैं, मतलब रेयर होते हैं काइंड ऑफ ना, कि कॉमन नहीं होते। आपको मोस्टली लोगों का आई कलर ब्लैक मिलेगा, ब्राउन मिलेगा, इस तरह के जो कलर्स होते हैं वो बड़ा रेयर होते हैं। जी बिल्कुल, बट मैंने कभी फोकस नहीं किया इस चीज़ पे। अच्छा जी, ठीक है। खाते पीते क्या हो आप? डाइट रूटीन क्या है आपकी? डाइट रूटीन में सुबह उठने के बाद ब्रेकफास्ट करता हूँ, पराठा विद कभी सालन के साथ या कभी अंडे के साथ। तो बाकी दोपहर में खाना खाता हूँ, रात को खाना खाता हूँ। डाइट में अच्छा, कुछ यानी कोई प्रॉपर चीज़ नहीं है। देसी खाना ज़्यादा पसंद है आपको या फास्ट फूड पसंद है? क्या पसंद है खाने में? जो भी मिल जाए खा लेता हूँ। जो भी मिल जाए खा लेते हो? दोनों चीज़ें ही खा लेता हूँ। सेहत भी फिर इसीलिए अच्छी है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। घर में सबसे छोटे हो? नहीं, सबसे बड़ा हूँ भाइयों में। सबसे बड़े हो आप? हाँ जी।
चलो माशाल्लाह। क्या आपको क्या लगता है जो घर में सबसे बड़ा बच्चा होता है, क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं उस पे? थोड़ी बहुत तो नहीं होती, बहुत ज़्यादा ही होती हैं। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती बेशक। हैं। क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, किस किस्म की? यानी जो सबसे बड़ा होता है अम्मी अब्बू की भी डांट का शिकार होता है, और सारे छोटे बहन भाइयों मेरे ख्याल से तो अम्मी अब्बू के डांट के शिकार जो होते हैं ना, वो सबसे छोटे बच्चे होते हैं। नहीं, सबसे बड़ा होता है। छोटे कोई गलती कर रहे हैं वो सबसे पहले यही कहते हैं कि बड़े भाई को देखे उन्होंने फिर ये काम किया। हाँ, ये होता है कि वो कहते हैं देखा देखी ये लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। वो यही कहते हैं कि आपको उन्हें भी रोकना चाहिए और आप खुद उल्टे काम कर रहे हो, तो इस वजह से। ये एक फैक्टर होता है वाकई। अच्छा चलो, आपसे एक सवाल कर रही हूँ, जवाब देना है आपने, ठीक हो गया? करें जी, करें। ओके, सवाल ये है, आप मुझे एक ऐसी सब्जी का नाम बताओ जिसका दूसरा हर्फ मिटाने से एक फल का नाम बनता हो। ऐसी सब्जी का नाम? जी बिल्कुल, आपने मुझे एक ऐसी सब्जी का नाम बताना है। करेला है। अच्छा जी, ये कैसे? करेला होता है काफ रे ये लाम अलिफ ला। जब काफ के साथ रेस दूसरा लफ्ज़ है रे हटा देंगे तो काफ ये लाम अलिफ ला, केला। अच्छा जी, क्या बात है, बड़े टैलेंटेड हैं आप फिर तो। नहीं नहीं, इतना ज़्यादा टैलेंट तो नहीं है, तो मैं पहले अच्छा, ये तो ऐसे तुक्का लग गया। तुक्का लग गया। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, टंग ट्विस्टर कराऊँ आपसे? नहीं, कभी किया तो नहीं है। चलो आज ट्राई कर लेते हैं हम, ठीक है? जो मैं बोलूँगी आपने उसको 5 दफ़ा रिपीट करना है, ठीक हो गया? चलें, ठीक है। ओके, आप बोलेंगे पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। 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 पीतल की पीली पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। ये तो बड़ा आसान सा टंग ट्विस्टर है। बट नहीं, कभी किया नहीं है ना, फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो इससे बचपन में आप लोग खेलते भी नहीं थे बहन भाई? भाई छोटे हैं मेरे से तकरीबन, आई थिंक 8 इयर्स का। अच्छा माशाल्लाह, ठीक हो गया। ओके, क्या सुनाओगे आप हमें, मेरी ऑडियंस को? मुझे ये तो कुछ भी नहीं आता। कुछ भी नहीं आता। आप किस टाइप की क्या चीज़? कोई आप गाना गा सकते हो, आप पोइट्री कर सकते हो, आप कोई ट्रेंडिंग मीम बता दो हमें, कुछ भी। मुझे इस चीज़ के बारे में इतना नहीं पता, मैं ज़्यादा घर ही रहता हूँ, तो बाहर का नहीं नहीं रहते हो ज़्यादा? पता। जी बिल्कुल। तो अच्छा जी, ठीक है। घर में रह के इंजॉय किस तरह से करते हो फिर? लाइफ बड़ी बोरिंग नहीं हो जाती? नहीं, मोबाइल यूज़ कर लेते हैं, तो मोबाइल वगैरह यूज़ करके टाइम पास हो जाता है। मूवीज़ वगैरह देख ली, अगर वीकेंड पे कज़न्स के साथ बाहर चले गए, बस। अच्छा चलो जी, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। क्यों? अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक है। जी बिल्कुल ठीक। नाम क्या है आपका? मलिक जुहेब। मलिक जुहेब, आप क्या करते हैं? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। सिविल इंजीनियर हैं। क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं, क्या कर रहे हैं अभी लाइफ में और क्या करना है? फ़िलहाल तो आइट्स कर रहे हैं, बाहर जाने का प्रोग्राम है। तो बाहर जाके क्या करना है? स्टडी वीज़े पे जा रहे हैं, देखो अभी सोचा नहीं है। सोचा नहीं है खास। ओके, तो घर में क्या मसरूफियात होती हैं, किस तरह से पूरा दिन गुजरता है आपका? कैसे अपना डे स्पेंड करते हैं? बस काम तो कोई नहीं है, फ़िलहाल फ्री हैं, तो सुबह वही 12 बजे उठते हैं, खाना पीना, यहाँ क्लास ली, फिर वही रात को चिल किया, बस सो गए। अच्छा, यही लाइफ चल रही है, चिल किया, एंजॉय किया, खाना पीना खाया, सो गए? जी बिल्कुल यही। अच्छा, तो घर जाके कोई पढ़ाई का स्केड्यूल नहीं होता? नहीं, पढ़ाई फाइनल की हुई है बस। अच्छा जी, ठीक हो गया। ओके, तो आप मुझे बताओ कि क्या टैलेंट है, आपको क्या लगता है आपके अंदर कि आप क्या ऐसा है जो आप बहुत फिट तरीके से कर सकते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो? टैलेंट, शौक़ तो मेरा वैसे इस इलेक्ट्रॉनिक्स में है, तो घर की चीज़ें वगैरह खुद ही मरम्मत वगैरह करता रहता हूँ बस। अच्छा, ज़बरदस्त, ये भी बड़ी अच्छी बात है। घर वालों को कहना नहीं पड़ता होगा ना, जाएं जाके लेके, वरना मोस्टली जो लड़के होते हैं ना, या घर के जो मर्द हजरात होते हैं, वो इस काम में ज़रा लेज़ी होते हैं कि बाहर जाके बुला के लेके आएँ, मोस्टली जो लड़के होते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा चलें जी, एक टंग ट्विस्टर करा रही हूँ आपसे, जो मैं बोलूँगी आपने उसको 5 दफ़ा रिपीट करना है, ओके? ठीक है। यू हैव टू से 5 टाइम्स, ठीक हो गया। आप बोलना क्या है आपने? पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। 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 बड़ा मुश्किल से बोला है आपने। क्या सुनाएंगे हमें? शेर आता है? नहीं, शेर व शायरी में इंटरेस्ट नहीं। गाना? सॉन्ग नहीं।
मुझे लगता है कि जैसे आपकी आवाज़ अच्छी है, गाना गा सकता है, नहीं इतना तो नहीं है अच्छी। लेकिन अच्छी है। नहीं। नहीं सोच के बोला है। अच्छा ये रिंग पहनी हुई है आपने, तो ये क्यों पहनी हुई है? ये वैसे अकीदा है। शौक से? नहीं शौक नहीं। अच्छा जी, चलो ठीक हो गया। कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे लोगों के साथ? जी आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में ये है कि घर वालों को टाइम दें। लोग मोबाइलों में बहुत लगे पड़े हैं, तो घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान। क्या करते हो आप? मैंने एफएससी की है प्री इंजीनियरिंग में। एफएससी प्री इंजीनियरिंग। ओके, तो आपने मैट्रिक में भी कंप्यूटर से ही पढ़ा था? मैंने मैट्रिक बायो से पढ़ी थी। अच्छा, तो फिर कैसे प्लान्स चेंज हुए एकदम से? प्लान चेंज होना सिंपल बात है, उसमें सिर्फ बायो में नहीं थे, उसमें केमिस्ट्री मैथ और फिज़िक्स थी। तो मैट्रिक में मैथ थी, बायो थी, उसके अलावा इंग्लिश, केमिस्ट्री, बाकी सारे। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा है आपका अब तक? मैथ। मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, ज़बरदस्त। वरना मोस्टली ऐसे होता है कि मैथ्स बड़े कम लोगों को पसंद होता है। मोस्टली ऐसा नहीं होता है वैसे, खास जी? करके गर्ल्स को होता है ये मसला। हाँ, ये कह सकते हो आप, क्योंकि लड़कों का वैसे टेक्निकल माइंड होता है, तो उन्हें ज़रा ऐसी चीज़ें कह लो कि आप इजी लगती हैं उन्हें। बिल्कुल ईजी लगती है। ओके, चलो आप मुझे ये बताओ कि आप अपना दिन कैसे गुजारते हो, एक पूरा दिन सुबह उठने से रात सोने तक? पहले मैं सुबह उठ कर नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद कुरान पाक, तो उसके बाद फिर थोड़ी देर सो जाता हूँ। 10-11 बजे उठता हूँ नाश्ता करके, फिर मोबाइल पे पबजी खेलनी होती है। उसके बाद फिर 2-2:30 बजे इधर आ जाते हैं पढ़ने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। उसके बाद फिर मैं 5:30-6 बजे जाते हैं इधर से, फिर जाकर वेले होते हैं। फारिग होते हो? बिल्कुल। फ़ोन पे क्या करते हो? फ़ोन पे पबजी खेलता हूँ। पबजी खेलते हो? अच्छा, गेम्स के बड़े शौकीन होते हैं स्टूडेंट्स। गेम्स के भी होते हैं, लेकिन फिर जो आउटर डोर गेम होती हैं। आउटडोर गेम्स क्यों? आपको क्या लगता है कि आजकल जो आउटडोर गेम्स हैं वहाँ उसकी तरफ स्टूडेंट्स का रुझान जो है बड़ा कम हो गया, ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट के पास टाइम नहीं इतना होता। क्यों नहीं? अच्छा, स्टूडेंट के पास इतना टाइम है कि वो घर बैठ के फ़ोन पे खेलें? वो 2:30 बजे आते हैं, उधर से कॉलेज से आते हैं, तो 2:30 बजे कॉलेज से आने के बाद शाम टाइम उन्होंने फिर अकेडमी जाना होता है, तो रात टाइम वो खेल नहीं सकते फिर आउटर हो, ये तो मसले वाली बात है। जी। अच्छा में चलें जी, सोचते हैं। ओके, आप मुझे बताओ आपके अंदर टैलेंट क्या है, आपको क्या लगता है? मेरे अंदर टैलेंट बस क्रिकेट खेलने का। क्रिकेट खेलते हो? जी। बैट्समैन हो, क्या हो? ऑलराउंडर आई थिंक। ऑलराउंडर? यस। चलो गुड। ओके, आप मुझे बताओ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स कितने हैं? प्रेजेंट हाँ, प्रेजेंट। पाकिस्तान के तकरीबन काफ़ी हैं, लेकिन जो प्लेइंग 11 में 100-200? तकरीबन होंगे इतने 100-200 होंगे? होंगे। चलो फिर इनके नाम भी बताओ। 100-200 पे तो नहीं आते, वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 के आते हैं। अच्छा चलो फिर वही बताओ ना। शादाब खान, बाबर ओके। आजम, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हारिस रऊफ़, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर एंड 7 हो गए। 7 हैं अभी। 4 तो बॉलर थे, नसीम शाह, हम्म, शाहनवाज धानी, खुशदिल शाह एंड हैदर अली। ओके, ज़बरदस्त। पूरे 11 प्लेयर्स एक के रह नाम गया। आपने, चाचा इफ्तिखार अहमद। पूरे 11 प्लेयर्स के नाम आपने बिल्कुल एक्यूरेट बताए हैं। ओके, टंग ट्विस्टर करा रही हूँ आपसे, जो मैं बोलूँगी आपने उसको 10 दफ़ा रिपीट करना है, ठीक है? ठीक है। ओके, आपने बोलना है पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पपीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पपीतल की पतीली में पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पतीली में पपीता पीला पीला। पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। जल्दी स्पीड में बोलना है ज़रा। स्पीड ही इतनी है, क्या करें। क्या करें, स्पीड में बोलना है ना ज़रा, जल्दी, टंग ट्विस्टर है। स्टील की नहीं, कौन सी थी भूल गया। पीतल की। या पीतल की प्लेट में पपीता पीला पीला। पीतल की प्लेट में पपीता पीला पीला। पीतल की प्लेट में पपीता ले। पीला पीला। पीतल की प्लेट में पपीता पीला पीला। 5 दफ़ा हो गया। पीतल की प्लेट में पपीता पीला पीला। पीतल की प्लेट में पपीता पीला पीला। 7 बार, बस इतना ही। बस 7 दफ़ा बोलना। अच्छा चलो ठीक हो गया। क्या सुनाओगे? सुनाने में तो कुछ नहीं आता, कोई गाना, कोई शेर, कोई भी नहीं। नेशनल सॉन्ग? नो, हमारा कौमी तराना आता है? कॉमेडी करना आता है अच्छा चलो जी, कौमी तराना सुना दो। पूरा, तो फिर 2-3 या शेर सुना सकता हूँ पूरा। चलो सुना। पाक सर ज़मीन शादी बात, किश्वरे हसीन शादी बात, तो निशा, बस। बस? अच्छा चलो, कौमी तराना लिखा किसने था?
हफीज़ जलंधरी ने। चलो अच्छी बात, चलो शुक्र है ये पता है ना। आता भी है लेकिन अभी थोड़ा आता भी है, नहीं है, कंफ्यूज हो रहे हो। कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। कोई मैसेज शेयर करना चाहोगे आप? मैं तो यही शेयर करना चाहूँगा पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर पे, जिस तरह बाप के बच्चों का रुझान होता है, यानी कि जिस तरफ वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं उस तरफ उनको भेजें, ना कि उन पर ज़बरदस्ती ये डिपेंड करवाएं कि आप डॉक्टर बनेंगे या आप इंजीनियर बनेंगे या जो हम कहेंगे वो बनेंगे। जो उनके अंदर टैलेंट है वो उसको ज़ाहिर करवाएं बस। बिल्कुल ऐसा ही है, हर स्टूडेंट के अंदर अपनी एबिलिटीज़ होती हैं। मोस्टली इस तरह से होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो देखते हैं कि फ़लाँ के बच्चे ने ये कर लिया है तो फ़लाँ के बच्चे ने ये कर लिया है, हमारा बच्चा भी ये करे। लेकिन हर बच्चे की अपनी एबिलिटी होती है, अपने अंदर कुछ सलाहियतें जो होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। तो ऑब्वियसली जब हम फिर अपनी मर्ज़ी से फील्ड चूज़ करते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस जो होती है वो 110% हो जाती है उसमें। ओके चलो जी, ठीक है, थैंक यू सो मच, वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूवर्स, इसी के साथ अभी वक्त होता है एक ब्रेक का। वापस आती हूँ मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है अपना फेवरेट प्रोग्राम हम और आप। पीतल की पतीली में पीपल पीला पीला। पीतल की पतीली में पीपल पीला पीला। पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ चुकी हैं और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम हम और आप। मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? सोहेल खिची। सुहेल। सुहेल, आप क्या करते हो? मैं अभी स्टूडेंट हूँ, बीएस केमिकल मैंने किया हुआ है, तो अभी आइट्स की तैयारी कर रहा हूँ मैं। ये केमिकल टफ नहीं था? ज़ाहिरी बात है कि नाम से ही वो एक बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है एक ड्राई सा बोरिंग सा सब्जेक्ट लगता है। बिल्कुल, और बोरिंग भी है। उसके अलावा मेरा इसमें शौक़ था कि केमिकल इंजीनियर बनने का, क्योंकि जो केमिकल इंजीनियर है ना, ये एक पूरा वर्ल्ड का एक आर्किटेक्ट इंजीनियर है ये। अच्छा, तो जो लोग केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उनके साथ, क्योंकि आप तो पास आउट हो चुके हैं, तो क्या आप टिप्स शेयर करना चाहेंगे उन सब स्टूडेंट्स के साथ जो कि अभी पढ़ रहे हैं या जिनका अभी स्टार्टअप है? पहला टिप्स तो मेरा ये है कि अगर आप एक आज़ाद माहौल के बंदे हैं तो आप केमिकल इंजीनियरिंग करें ही ना, क्योंकि इंतहाई ये बोरिंग प्रोजेक्ट है। आपको 4 साल इसमें ज़लील होना पड़ता है। उसके बाद पाकिस्तान में इसकी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है केमिकल इंजीनियर के लिए। हमारी इंडस्ट्रियों के आप हाल देख लें तो। अच्छा जी, ठीक है। तो यानी आप लोगों को रेकमेंड करते हैं कि करना चाहिए? हाँ, क्योंकि अब जिनका शौक है ना, उन्होंने तो करना ही करना है, तो उनके लिए कोई टिप्स शेयर करें। शौक़ पूरा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उसमें ये है कि कुछ टिप्स ये हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी हो, उसके अलावा आप जिस सिटी में कर रहे हैं वो सिटी अच्छा हो, आपका इन्वायरमेंट अच्छा हो, और आप ऐसे। आपको क्या करना चाहिए? मुझे यानी पर्सनली जो बंदा कर रहा है उसके लिए क्या टिप्स हैं? उसके लिए यही टिप्स हैं कि अच्छा है करे, फ्यूचर क्या करें? फ्यूचर है इसमें, टीचर है इसमें। फॉरेन में है। ओके चलें जी, ठीक हो गया। चलो टंग ट्विस्टर करा रही हूँ आपसे, जो मैं बोलूँगी आपने उसको 5 दफ़ा रिपीट करना है, ठीक हो गया? ठीक है। आपने बोलना है पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। ज़रा स्पीड में बोलना है आपने। पीतल की पतीली में पीपल पीला पीला। पीतल की पतीली में पीपल पीला पीला। पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। अच्छा जी, बड़ी मुश्किल से कोशिश करके पूरा किया आपने 5 दफ़ा, है ना? हाँ। अच्छा चलो जी, सवाल कर लेती हूँ आपसे। आप मुझे ये बताओ, ऐसी सब्ज़ी का नाम बताओ जिसके दूसरे हर्फ को मिटाने से एक फल का नाम बनता हो। दूसरे हर्फ को मिटाने से नहीं आइडिया? चलो जी, फिर क्या सुनाओगे आप हमें? गाना आता है? नहीं, गाना नहीं आता। शेर आता है? शेर भी नहीं आता। फिर क्या आता है? मैं क्या टैलेंट है आपके अंदर? मैं एक मैंगो ग्रोवर बंदा हूँ। मैं आपको एग्रीकल्चर टिप्स दे सकता हूँ। हाँ चले, फिर वो टिप्स ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। एग्रीकल्चर के लिहाज से ये है कि मैं हमेशा हर बंदे को कहता हूँ कि आप एग्रीकल्चर की फील्ड में आएँ, आप बिज़नेस करें इसका, आप ग्रोवर बने। उसके अलावा आप, क्योंकि ये पाकिस्तान का जो मेजर पार्ट है ना, तो वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है।
तो इसलिए आपको इस काम में आना चाहिए। एक तो सवाब की नीयत से भी है, उसके अलावा आप पाकिस्तान की इकॉनमी को भी बूस्ट करते हैं और ये एक ऐसा ये फील्ड है कि आप इसमें बोर नहीं होते, आप रिलैक्स रहते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि हम जब ग्रीनरी के आसपास होते हैं या जब आप नेचर के बहुत ज़्यादा करीब होते हो ना, तो आपका दिल आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सुकून में चला जाता है। जब हम वो नेचर देखते हैं, हर तरफ ग्रीनरी देखते हैं, तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें जो होती हैं बड़ी खूबसूरत सा एक मंजर पेश करती हैं, जिसको देख के इंसान ऑटोमेटिकली सुकून में आ जाता है। ज़ाहिर बात है, जब हम एक कुदरती चीज़ों में बैठते हैं, उनकी एक फ्रेगरेंस ही ऐसी होती है, वहाँ पे इन्वायरमेंट ही ऐसा होता है, आबो हवा ऐसी होती है कि आप एक बड़े फ्रेश महसूस करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके जी, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। नाम क्या है आपका? ज़ैनुल आबिदीन। और सर क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ एज अकाउंट्स मैनेजर। ओके, ठीक हो गया। तो आप कैसे अपना डे स्पेंड करते हैं? मेरा डे मॉर्निंग में बस उठे, घर वालों के साथ थोड़े मोड़े नाश्ते वगैरह का काम उनके साथ करवाया, वालदा के साथ करवा के तो बस ऑफिस से फिर वापस जो है ना घर जाके थोड़ा सा दोस्तों के साथ बाहर घूम फिर लिया और उसके बाद खैर रूटीन यही है अभी फ़िलहाल। रूटीन यही है कि आपको ज़रा ये अपनी रूटीन बोरिंग नहीं लगती? नहीं, इतनी बोरिंग नहीं लगती क्योंकि काम है, जॉब वगैरह साथ कर रहे हैं, साथ ही वीकेंड्स पे होता है कि वीकेंड पे बंदा कहीं घूम। वीकेंड्स को किस तरह से एंजॉय करते हैं? वीकेंड्स पे यही होता है कि जो है ना आउट स्टेशन चले जाते हैं, आउट ऑफ सिटी किसी रिलेटिव की तरफ चले गए या इस तरह फ्रेंड्स के साथ कहीं निकल गए, ये वाला सब। फ्रेंड्स के साथ घूम फिर लिया इस तरह से। चलें ठीक है। और स्टूडेंट्स की तरफ से आपको किस तरह का रिस्पांस मिलता है? किस तरह आपको यहाँ पे वो किस तरह का आपको रिस्पांस देते हैं? ऐसा स्टूडेंट्स का स्टडी के हवाले से जो है ना उनका रिस्पांस यहाँ पे मुल्तान में हमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है। हम इस वक्त जो भी कोर्सेज़ करवा रहे हैं, इस वक्त आइट्स करवा रहे हैं, स्पोकन करवा रहे हैं, स्टडी अब्रॉड, इनका फुटफॉल जो है ना स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छा है। ये अभी हमारी ब्रांच यहाँ पे न्यू है तो यहाँ पे माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस हमें मिला। चलें, अच्छी बात है ये तो। और आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है आपके अंदर क्या टैलेंट है? मैं ऐसा तो कोई नहीं, बस इतना ही है कि बस अपना काम कर रहे हैं। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है लाजमी। तो आपको क्या लगता है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है? टैलेंट यही था मैम, बस ये कि अकाउंट्स फील्ड है वो मुझे खुद पसंद थी ज़्यादा, मैंने उसी में डिग्री अपनी कंप्लीट की और उसके बाद फर्दर उसी में आगे फॉलो अप जो है जॉब वगैरह अपनी कर रहा हूँ। इसके अलावा जी। सच नहीं था। चलें ठीक हो गया। आपसे सवाल कर रही हूँ, आपने जवाब देना है। ऐसी सब्ज़ी का नाम बताएं जिसका दूसरा हर्फ हटाने से एक फल का नाम बनता है। ऐसी सब्ज़ी तो मुझे अभी इस वक्त कोई याद नहीं आ रही। सोचें तो सही, क्या पता। इसका नाम अब मुझे इसका आइडिया नहीं हो रहा कौन सी सब्ज़ी है। आइडिया नहीं हो रहा? नहीं। हाँ, चले सोचो तो सही एक दफ़ा। सोच लेते हैं। नहीं याद आ रहा मैं। चलें कोई बात नहीं, टंग ट्विस्टर करा रही हूँ आपसे। जब मैं बोलूँगी आपने इसको 5 दफ़ा रिपीट करना है। आपने बोलना है पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। 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 बस 5 दफ़ा हो गया। अच्छा जी, ठीक हो गया। नहीं, आप 4th पे ना ज़रा अड़ गए थे। मैं दोबारा कर देता हूँ। चलें जी, 5 दफ़ा अब हम गिनेंगे। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। 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 ओके, वेल डन। ओके जी, कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे? मैसेज बस यही है कि जो आजकल के जो है ना स्टूडेंट्स हैं वो जो है ना वो अपने वो जो है ना स्टडीज़ पे फोकस करें और अपने इर्द गिर्द के माहौल को जो है ना साफ़ सुथरा रखें जो है ना, और अपने घर वालों को, जो वालिदैन का सबसे बड़ी बात है कि उनका कहना माने, क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है वो ज़्यादा खुद मुख्तार होने की कोशिश में लगी रहती है। इसकी वजह से वो अपने घर वालों से जो है ना वो किसी भी चीज़ पे आर्गूमेंट कर लेते हैं, तो उस चीज़ को ज़रा अवॉइड करें और वालिदैन का एहतराम करें। आपको नहीं लगता अब जितने भी ज़रा ये जो हमारी यूथ है, नई जनरेशन है, इंक्लूडिंग अस, हम ज़रा एग्रेसिव हैं ज़्यादा ना? बिल्कुल 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 ज़्यादा एग्रेसिव है। क्या रीज़न है उसके पीछे? कोई बस रीज़न क्या है, आजकल की जो है ना वो हम सारे आई इस तरह के नेचर रह रहे हैं कि जो है ना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं हर छोटी चीज़ को लेकर। अच्छा जी, चलें ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी, मैं ठीक। हाँ जी। मुझसे भी पूछे ना मैं कैसी हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? अर्शिया। अर्शिया, बहुत प्यारा नाम है। क्या मतलब है इस नाम का? मुअज़्ज़िज़ इज़्ज़त वाले। बहुत खूबसूरत नाम है आपका, अर्शिया। मैंने पहली दफ़ा सुना है, लेकिन बहुत प्यारा नाम है। क्या करती हैं आप?
मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने की है, देन इसके बाद अब मैं स्टडी अब्रॉड की कंपनी आइकॉनिक सॉल्यूशन में वर्क कर रही हूँ। अच्छा जी। तो अब यहाँ पे आप क्या काम कर रही हैं? मैं यहाँ पे स्टूडेंट काउंसलर हूँ, तो स्टूडेंट को हम लोग गाइड करते हैं, जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या किसी भी कंट्री में जाना चाहता है तो उसको हम उससे रिलेटेड गाइड करते हैं जिसमें वो इंटरेस्टेड होता है तो जाने। स्टूडेंट्स फिर बड़े अनोइंग क्वेश्चंस भी पूछते होंगे, है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, कोई ऐसे सवाल, कोई ऐसा स्टूडेंट जो आपको कभी ना भूला हो कि उसके सवालात जो हों वो इतने अनोइंग हो कि आपको कभी ना भूला हो? हाँ जी, मतलब बहुत अजीब अजीब क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन यह है कि हमारा वर्क ही यही है स्टडी अब्रॉड के रेलिवेंट, तो फिर हम उनको गाइड कर देते हैं, कोई नहीं। अच्छा, कोई ऐसा सवाल जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है आपसे? यही कि मैं इस CGPA के साथ जा सकता हूँ या नहीं, ये चीज़ ज़्यादा पूछते हैं। मोस्टली यही पूछा जाता होगा ऑब्वियसली। ठीक है। तो आप अपना दिन कैसे गुजारती हैं? क्या मसरूफियात होती हैं आपकी आपके दिन में पूरे में? फ़िलहाल तो जॉब से ही टाइम नहीं मिलता, तो सुबह उठते हैं, देन ब्रेकफास्ट किया, देन इसके बाद जॉब, फिर आ गए यहीं पे ही एक और। यहीं पे ठीक हो गया। आप मुझे ये बताएं आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मुझे पेंटिंग करना पसंद है। पेंटिंग। अच्छा। नाइस। हम्म। और इसके अलावा ऐसे तो नहीं, बट गार्डनिंग अच्छी लगती है मुझे। गार्डनिंग भी अच्छी लगती है। चलें, दोनों ही बड़ी ऐसी हॉबीज़ हैं जो कि पीसफुल लोगों की होती हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। अच्छा जी, ठीक हो गया। क्या मैसेज शेयर करना चाहेंगी आप? यही कि अगर ड्रीम कोई सोचा जाए, अगर आप एम रखते हैं तो पूरा हो जाता है, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए इंसान। बिल्कुल होपलेस हो के बैठ जाते हैं कि नहीं जी अब तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना वर्क हार्ड अंटिल यू सक्सीड। तब तक आपको कोशिश करते रहना चाहिए जब तक आपको कामयाबी मिल ना जाए। जाती, हाँ बिल्कुल, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती, इंसान को एक वक्त के बाद सब मिलने लग जाता है आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मतीर रहमान। ओके, आप क्या करते हैं? मैं इधर आइट्स की तैयारी कर रहा हूँ। आइल्स की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या गोल्स क्या हैं आपके, प्लान्स क्या हैं? गोल्स तो काफ़ी बड़े हैं। बाकी फॉर एग्ज़ाम्पल? फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि जैसे मेरी अभी डिग्री मैं बैचलर कर रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजी में, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो अभी हेल्थ के रिलेटेड जो इश्यूज़ अभी हमारी वो ह्यूमन बींग को फेस करने पड़ रहे हैं, क्या इश्यूज़ हैं वो? जैसे अभी कोविड का पैंडेमिक आया तो लोगों की एक तरह से उनकी ज़िंदगी जो स्टक हो गई थी, बिल्कुल तो रुक गए थे। जी, रुक गई थी। तो इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि हमारी वो ज़िंदगी का जो है ना वो लाइफस्टाइल का जो लेवल है वो इतना ऊपर होना चाहिए कि वो जो जिस भी तरह का कोई क्राइसिस आ जाए तो हम लोग इजीली उसे डील कर सकते। जी फेस कर सकें। ओके, ठीक है। क्या हॉबीज़ क्या हैं आपकी? हॉबीज़ कभी कभी मैं बुक पढ़ लेता हूँ, कभी कभी क्यों पढ़ते हैं? तो और बाकी फ़ुटबॉल खेलता हूँ और क्रिकेट रेगुलर। फुटबॉल का फेवरेट प्लेयर कौन सा आपका, जिससे आप इंस्पायर होते हो? मेसी। ओके, एंड अनदर वन? रोनाल्डो। मोस्टली लोगों के यही होते हैं। जी ऐसे ही। अच्छा, और अगर आपको एक और प्लेयर का नाम बताना हो तो फिर? मैराडोना। ओके, ठीक है। ओके, ठीक हो गया। सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने जवाब देना है। आप मुझे बताएं ऐसी सब्ज़ी का नाम बताएं जिसके दूसरे हर्फ को मिटाने से एक फल का नाम बनता हो। सब्जी के दूसरे हरफ को उठाने से एक फल का नाम बनता हो। नहीं पता। नहीं पता? नहीं। सोच तो लेना। नहीं वो पता ही नहीं। पता ही नहीं है? पता ही नहीं है। चलें, फिर क्या सुनाएंगे आप हमें? जो आप कहेंगे। फिर जो, अच्छा मोस्टली लोग मुझे कहते हैं ना कि आप जो कहेंगे हम वो सुनाएंगे, फिर जब मैं वो कहती हूँ फिर वो सुनाते भी नहीं हैं। अगर आता हुआ तो वो सुना दूंगा। फिर तो आप अपनी चॉइस बताएं ना कि हाँ मैं ये सुनाऊंगा। नहीं, जो आप कहेंगे अगर वो मुझे आता हो तो मैं ओके, चलें, गाना सुनाएंगे आप। गाना वो किस टाइप का हो? कोई भी सुना सकते हैं जो आपको पसंद हो। ज़हन में नहीं अभी आ रहा हो। ज़हन में नहीं आ रहा? सुना तो देना था। चलें, शायरी कर लेते हैं। जी चलें, क्या सुनाएंगे? मैं सुना दूंगा। किस तरह के शेर आपको अच्छे लगते हैं, मैं वैसा सुना। आपको जो आपको अच्छा लगता है आप वो सुना दें। चलिए मैं अभी तो नहीं ज़हन में आ रहा
कोई भी नहीं आ रहा, बिल्कुल ही अच्छा नहीं चलें, टंग ट्विस्टर कराएंगे हम आपसे। आपने 10 दफ़ा बोलना है जो मैं बोलूँगी, ठीक है? जी, थोड़ा कम 7 दफ़ा नहीं, 5 दफ़ा कर लें। 7 दफ़ा आप बोलेंगे, ठीक है? 7 दफ़ा बोलेंगे आप। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। 7 दफ़ा बोलना है। जी। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, 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 पीपल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीपल की पतीली में पपीता पीला पीला हो गया। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाफिज़। व्यूअर्स और स्टूडेंट्स से भी और इनके टीचर्स से भी बातचीत करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। वापस आऊँगी मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, लेकिन तब तक के लिए आप लोग बैठेंगे और जो सवाल मैंने किया है उसका जवाब सोचेंगे आप लोग, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स, मेरे ऑडियंस को ये जवाब आता है या नहीं। तो तब तक के लिए मुझे जाना है अभी एक ब्रेक पे। वापस आती हूँ मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है अपना फेवरेट प्रोग्राम हम और आप। आपने बोलना है पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। वेलकम बैक व्यूवर्स। ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ चुकी हैं और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मेरे साथ अभी इन स्टूडेंट्स के एक टीचर मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे अभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद शाह हुसैन। सैयद शाह हुसैन। आप क्या करते हैं सर? मैं मॉर्निंग में एक यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हूँ जहाँ पर मैं एज अ डिप्टी डायरेक्टर एडमिशन्स का। ओके। और इवनिंग में मैं एक सेटअप रन कर रहा हूँ जिसमें आइल्स और लैंग्वेज आइकॉनिक सोल्यूशन के तवज्जुह से। आइकॉनिक सोल्यूशन एक ऐसी फर्म है जहाँ पर एक्चुअली हम स्टूडेंट्स को स्टडी अब्रॉड के रिलेटेड गाइड करते हैं और यहाँ पर हम उनको आइल्स की कोचिंग भी देते हैं। ओके। तो कैसा रिस्पांस मिलता है आपको स्टूडेंट्स की तरफ से? क्योंकि मुझे तकरीबन 8 साल हो गए हैं इस फील्ड में काम करते हुए, तो रिस्पांस काफ़ी पॉजिटिव है। स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़ के जाते हैं फिर वो आगे फर्दर स्टूडेंट्स को रेकमेंड करते हैं और वो फिर यहाँ से आकर यानी आइल्स और लैंग्वेज की क्लासेस लेते हैं। तो आप खुद कभी कभार बोर नहीं होते कि आप सुबह में भी वही जॉब कर रहे हैं, शाम में भी, तो एक जो एंटरटेनमेंट होता है लाइफ से, एक जो इन्जॉयमेंट होती है लाइफ से, वो कहीं ना कहीं स्किप होना शुरू हो जाती है? एक्चुअली मेरा जो मॉर्निंग का जो सेटअप है वो दैट इज़ एक बिट डिफरेंट, क्योंकि वहाँ पर मेरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है। मुझे एडमिशन्स को डील करना होता है, उसमें टीचर्स को, हमारी फैकल्टी को डील करना होता है। तो वहाँ पर यह है कि मेरा थोड़ा सा काम थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, जिसमें वो मुझे यानी आप ऐसे समझ लें कि थोड़ा सा एंटरटेनिंग रहता है। उसके बाद तो लेकिन काम तो काम होता है ना, सुबह में भी काम, शाम में भी काम। तो अगर आपने इंजॉय करना हो तो आप किस तरह से करते हैं? जब इंजॉय करना हो तो मैं अपने कोशिश करता हूँ कोलीग्स के साथ टाइम स्पेंड करूँ और उनके साथ थोड़ा सा ह्यूमर, यानी अगर आपका माइंड मैच करता है और ह्यूमर अच्छा है तो फिर बड़ा एक अच्छा टाइम। घर को कैसे टाइम देते हैं? सुबह शाम काम काम? घर को टाइम देने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अभी मेरी रिसेंटली शादी हुई है। तो अच्छा, तो फिर तो आपको थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती होंगी। लेकिन यह है कि मेरी जो लाइफ पार्टनर है वो थोड़ा सा सपोर्टिव है। वो अंडरस्टैंड करती है कि मैं अगर ऑफिस में जा रहा हूँ, मैं डबल जॉब कर रहा हूँ, उसके साथ मैं फ्रीलांसिंग को देख रहा हूँ, फ्रीलांसिंग कंटेंट राइटिंग को देख रहा हूँ, तो वो अंडरस्टैंड करती हैं कि ये 2-3 जो काम कर रही हैं डेफिनेटली आई एम डूइंग इट फॉर हर एंड फॉर द हाउस। ऑब्वियसली। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ओके, तो शादी के आपने कैसे सोचा कि कर लेनी चाहिए अब? शादी एक्चुअली आप ऐसे समझ लें कि मैं पीटर पैन जनरेशन से ताल्लुक़ है। हमारे सोच यही होती है कि शादी को डिले किया जाए। शादी से पहले मेरा यही पॉइंट सेट था कि शादी को डिले करना चाहिए और शादी बाद में, अभी पहले एंजॉय कर लें और बाद में देखेंगे। लेकिन शादी के बाद काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें आसान भी हो जाती हैं। और मैं इसमें एक कोटेशन जो है मौला अली की, वो ये है कि यानी आपको शादी में कभी देर नहीं करनी चाहिए। तो मैं उसको एक्चुअली प्रमोट करूँगा और यंगस्टर्स को यही कहूँगा कि अगर वो शादी करना पहले करेंगे तो उनको सेवरल बेनिफिट्स मिलते हैं कि एक तो वो इंक्लाइन नहीं होंगे वल्गैरिटी की तरफ, और दूसरा उनको पहले अपने लाइफ पार्टनर के साथ स्टैंडर्ड्स को सेट कर लेना चाहिए कि अगर उनका लाइफ पार्टनर कोऑपरेटिव है, वो स्टडी में यानी उनके लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता और वो सपोर्ट करते हैं कि आप स्टडी भी करें और साथ साथ यानी आप घर को भी देखें, तो फिर आपको शादी कर लें, चीज़ें बड़ी आसान हो जाती चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन ओके, इसमें बेसिकली ये है कि अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ पार्टनर्स। ओके जी, ठीक हो गया। आप एक सवाल कर रही हूँ आपसे, आप मुझे उसका जवाब देंगे। सवाल ये है कि ऐसी सब्ज़ी का नाम बताएं आप जिसके दूसरे हर्फ को मिटाने से एक फल का नाम बनता हो।
ये एक्चुअली क्वेश्चन का आंसर मैं इस वजह से नहीं दे सकूँगा क्योंकि मुझे वेजिटेबल्स खाने का इतना ज़्यादा शौक भी नहीं है। मेरी बीवी जब भी बनाती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि ना ही खाऊं। ना ही खाऊँ, तो इस वजह से मुझे इसका आंसर नहीं आएगा। अच्छा चलें, कोई बात नहीं। कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे आप? हाँ, मैसेज मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि एक इमाम जाफ़र सादिक की कोटेशन है कि जब इंसान की अकल मुकम्मल हो जाती है तो उसकी गुफ्तगू मुख्तसर हो जाती है, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये सजेस्ट करता हूँ कि वो कम बोलें और वो नाप तोल के बोलें। थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। इट्स वाज नाइस टॉकिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। नाम क्या है आपका मेरा मोहम्मद उस्मान है। और आप क्या करते हैं? मैं एज अ ब्रांच मैनेजर हूँ इधर इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस में। ओके, ठीक है। तो कैसे आप फिर पूरा दिन कैसे गुजारते हैं, टाइम कैसे स्पेंड करते हैं? टाइम ऐसा है कि अब क्लाइंट्स वगैरह आ जाते हैं, उनके साथ ही गुजर जाता है। कुछ केसेस वगैरह उनको ज़रा थ्रू आउट उनको तो देखते हैं उन केसेस को, उनके सॉल्यूशंस वगैरह हम तलाश करते हैं। ओके, चलें जी, एक सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने मुझे इसका जवाब देना है। सवाल ये है कि ऐसी सब्ज़ी का नाम बताएं मुझे जिसके दूसरे हर्फ को मिटाने से एक फल का नाम बनता हो। ये रिसर्च तो अच्छी नहीं है। ये नहीं, ये रिसर्च तो है ही नहीं, ये नॉर्मली एक कॉमन सी चीज़ है जो कि हम खाते भी हैं घरों में। तो इसके लिए आई डोंट थिंक कि कोई रिसर्च की ज़रूरत है आपको। कभी गौर नहीं किया ना, इस वजह से। अभी गौर करें ना, सोचें। अच्छा, ये सवाल जो था वो इतना मुश्किल नहीं था जितना सबने मुश्किल बना दिया। बहुत आसान सा सवाल था। थिंक ऑफ सम वेजिटेबल्स के कौन सी हो सकती हैं? करेला आई गेस। कैसे? रे को हम जब हटा दें तो केला क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। देखें, मैं आपको कह रही थी ना, सोचें, ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है और आपको जवाब आ जाएगा। रिसर्च बेस कोई काम ही नहीं है। जी, बस आ गया ज़हन में बस। खुश हैं? जी। अच्छा चलें जी, ठीक हो गया। आपसे एक टंग ट्विस्टर करा रही हूँ, जो मैं बोलूँगी आपने इसको 3 दफ़ा रिपीट करना है, ठीक है? ओके, आपने बोलना है पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। 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 मैंने इसीलिए 3 दफ़ा बोला था कि इनसे सिर्फ 3 दफ़ा ही करवाऊँ मैं। जी, थैंक यू। अच्छा जी, कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे आप? मैसेज यही शेयर करूँगा, जिस तरह के हालात हैं अभी पाकिस्तान के, तो हम इस चीज़ को बड़ा हम इसको लेके जा रहे हैं आगे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं कि वो अवेल करें इन चीज़ को और अपना फ्यूचर बिल्कुल। ओके, और ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? बदर अहमद। बदर अहमद। जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, क्या करते हैं आप? मैं इधर मैम जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होते हैं स्टडी अब्रॉड के, उनकी काउंसलिंग करता हूँ। काउंसलिंग करते हैं आप, ओके। तो कोई ऐसे क्वेश्चंस जो कि फ्रीक्वेंटली स्टूडेंट्स पूछते हों? सबसे पहले तो स्टूडेंट का यही सवाल होता है कि फ़ीस हमारा बजट कितना आएगा। ठीक है, जिस तरह के हालात हैं आपको भी पता है कि पाकिस्तान में हर जो बंदा है उसका फाइनेंशियल ही प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो यही क्वेश्चन बार बार स्टूडेंट पूछते हैं। अच्छा, कोई ऐसे स्टूडेंट्स कोई अनोइंग सवाल पूछते हैं जो? मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं। ऐसा एक्सपीरियंस नहीं कोई। अच्छा चलें, ठीक है। आपसे सवाल कर रही हूँ मैं, ऐसी सब्ज़ी का नाम बताएं जिसके दूसरे हर्फ को हटाने से एक फल का नाम बनता हो। सब्जी वो हम खाते भी हैं। जाहिर सी बात है, सब्जी है तो खाएंगे। कभी कभी खाते हैं। एक होती है वो मोस्टली घर में कॉमन है, कॉमन है। सर्दियों की सब्जी है, गर्मियों की है। नहीं देखें, ये तो फिर जवाब बताने वाली बात हो गई ना। अच्छा, सब्जी ऐसी जिसका एक वर्ड हटाने से, दूसरा हर्फ हटाने से एक फल का नाम बनता हो। ओह नो। करेला। कैसे? उसका दूसरा वर्ड रे आता है ना, उसको हटा दें तो केला बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक जवाब दिया है आपने। चलें जी, टंग ट्विस्टर करा रही हूँ आपसे। जब मैं बोलूँगी आपने इसको 5 दफ़ा रिपीट करना है। वो नहीं कर सकता। क्यों? लेकिन लाइफ में जो कभी नहीं किया वो तो कोशिश करनी चाहिए, ट्राई करनी चाहिए एक दफ़ा तो। ठीक है, पूछिए। चलें, ओके। आपने बोलना है 5 दफ़ा। पीतल की पतीली में, नहीं 5 नहीं, 3 कर लेते हैं। चलें ठीक है। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला।
क्या बात है, बिल्कुल आपने सही कर दिया है। कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे आप? मैसेज मैम यंग जनरेशन के लिए है कि लाइफ में कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ करके जाएं कि जो आपकी आने वाली जनरेशन है वो आपको याद रखे, क्योंकि यंग जनरेशन ही किसी कंट्री का और जनरेशन का सरमाया होते हैं। तो यही है कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग आपको याद रखें। बिल्कुल, चलें जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। व्यूवर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है बहुत इन्जॉय किया होगा आपने, बहुत मज़ा आया होगा आप लोगों को प्रोग्राम में। हमेशा की तरह हमने बहुत मज़े का एक सवाल किया था प्रोग्राम में शामिल। वो सवाल ये था कि ऐसे सब्ज़ी का नाम बताएं जिसके दूसरे हर्फ को हटाने से एक फल का नाम बनता हो। तो इतना मुश्किल सवाल नहीं था जितना सब ने मिलकर इसे मुश्किल बना दिया, लेकिन एट द एंड हमें जवाब बड़े मज़े मज़े के मिले। लेकिन इस सवाल का जवाब ये था करेला। ऑब्वियसली इसके दूसरे हर्फ को हटाने से फल का नाम बनता है केला, इट मीन्स बनाना। और इसी के साथ प्रोग्राम को एंड करते हैं और अगली एपिसोड में मुलाकात होगी नई जगह, नए लोगों के साथ, नए नए सवालों के साथ, नई नई बातों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और देखते रहिए अपना फेवरेट प्रोग्राम हम और आप।